सामने से परिक्रमा स्टार्ट होती है, कितनी सारी भीड़ है आप देख सकते हो। ये है गोवर्धन टेम्पल। भाई अभी हम गोवर्धन के दर्शन करने से पहले एक जगह पर रुके हुए हैं। यहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम भी कभी क्रिकेट खेला करते थे, तो उसी को देख के आज हमारा मन हो गया, तो हम यहाँ पर रुक लिए। पीछे मेरी क्रिकेट खेल रही है और सर का मन हो रहा है कि वो क्रिकेट खेलें, तो यहाँ ट्राई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें भी खिला लेंगे। तो ऐसा ट्राई करते हैं और पूछते हैं, अगर खिला लेते तो 2-4 शॉट हम भी दिखाएंगे आपको। हाँ भाई, मन हो रहा है क्या देखने का? भाई देखो, शांतनु तो क्रिकेट कम खेलता है, तो इसका तो मन है नहीं है देखने का। हमारे ये गुरुदेव है ना, ये गुरुदेव, इनका मन हो रहा है कि हमें भी कोई खिला ले, हम भी क्रिकेट खेल लें। अरे खिलाना रहे और सामने चल रही है क्रिकेट, पर ये मुझे लगता नहीं ये खिला लेंगे हमें। चलो एक बार पूछ के ट्राई करते हैं। अभी हम गोवर्धन आ चुके हैं और हमें गोवर्धन जी के दर्शन करने और दर्शन करके निकलना है। तो अभी के लिए दर्शन करके निकलना है, परिक्रमा देने नहीं आए हुए हैं, बिकॉज कल थी दिवाली, आज बीच का दिन खाली है, कल है गोवर्धन, तो इस वजह से आज का दिन खाली था, छुट्टी भी थी, तो प्लान किया क्यों ना दोपहर में चल के गोवर्धन जी के दर्शन करें और थोड़ा सा घूम के भी आएँ और दर्शन करके भी आएँ। तो वही उद्देश्य के साथ अभी हम निकले हुए हैं और इन्होंने प्लान किया और हमने भी हाँ कर दिया और निकल के आगे गोवर्धन के दर्शन करने। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको गोवर्धन, और गोवर्धन के टाइम पे गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, वो सारी चीज़ की बातें करेंगे आपसे। अभी चल रहे हैं गोवर्धन के मार्केट के अंदर, और भाई मेन रोड पर गोवर्धन के पे काफ़ी सारी भीड़ थी, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आए हुए आज, बिकॉज कल था गोवर्धन, तो इस वजह से आज लोग दर्शन करके सीधा अपने घर निकलेंगे। लोकल से लेके बाहर तक की भीड़ काफ़ी सारी है। अभी हम आए हैं कुछ गलियों में गोवर्धन की पे, और भाई मंदिरों को दर्शन करना तो बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, इतना भीड़ है। तो सोचा क्यों ना यहाँ के दर पर आ चुके हैं तो वो दर्शन करने के बराबर रहता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा अंदर चलें, गोवर्धन के यहाँ के निवासी हैं वो किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह का छोटे मार्केट है वो देखने लायक है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी चल रहे हैं शांतनु और सर आगे चल रहे हैं। अभी चल रहे हैं हम गोवर्धन की कुछ गलियों में मित्रों के साथ, और हमें जाना मानसिंह गंगा की तरफ, तो हमने शॉर्टकट लिए हुए। तो ये रास्ता तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा, हम ट्राई कर रहे हैं मानसिंह गंगा की तरफ चलने का, और कुछ गलियों में होके निकल रहे हैं। और एक हिडन प्लेस हमने सर्च किया है, वहाँ से सीधा ये जा रहा है, दिख रहा है मानसिंह गंगा, लेफ्ट जाना है। तो ऐसी गलियों में हमने घूमने का प्लान किया अपने मित्रों के साथ। भाई हमने मानसिंह गंगा के दर्शन किए ना, उधर सामने से किए, सामने से परिक्रमा देकर उधर ये परिक्रमा मार्ग है ऊपर से, और परिक्रमा आके हमारे यहाँ समाप्त होती है परिक्रमा मानसिंह गंगा पे। यही है गिरिराज जी महाराज जी का मंदिर सामने है, जो यहाँ पर परिक्रमा समाप्त हो जाती है। यहाँ से आगे सीधे फिर अपने स्थान पर प्रस्थान कर लेते हैं। ये है मानसिंह गंगा, और ये है अभी मैंने पीछे वाला एरिया है जिस एरिया पे हम खड़े हुए हैं, तो ये एरिया मैं कई बार परिक्रमा देने आ चुका हूँ, मैंने ये एरिया अभी तक नहीं देखा है, और पहली बार इस एरिया में मैं आया हूँ और आपको लेके आया हूँ। तो कुछ नज़ारे इसके मैं आपको अपने कैमरे के थ्रू दिखा देता हूँ। ये नज़ारे हैं, ये है मानसिंह गंगा। यहाँ स्नान करके अपनी परिक्रमा लोग समाप्त करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा पड़ती है, 7 कोस की परिक्रमा है, जिसमें एक बड़ी परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा, एक गोवर्धन की परिक्रमा, एक राधा रानी की परिक्रमा लगती है, जिसमें बहुत सारे प्राचीन मंदिर आ जाते हैं। और अभी मैं इसी लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ। सामने है प्रसाद और मिठाइयों की दुकान है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और जितने भी आप तीर्थ स्थल देखते हो, वहाँ की रौनक, वहाँ की सुंदरता, वहाँ की सजावट बहुत ही मन को बहुत ही
आनंदित करती है, ऐसा फील आता है। और लोग यहाँ से परिक्रमा समाप्त करके अब निकल रहे हैं सामने से, तो थोड़ा सा हम इधर की तरफ और चलेंगे मेन टेम्पल की तरफ, और वो भी नज़ारे दिखाते हैं। मोस्टली तो हम यहाँ परिक्रमा देने आते हैं, बट आज हम आए हैं दर्शन करने मात्र। कैसा लग रहा है गुरु जी? मतलब आप कोई भी मौका चूकते नहीं हो कि हमें कहीं दर्शन करने जाने, तो जाने हैं। और छुट्टी जब भी छुट्टी आते हैं, कहीं ना कहीं टेंपल का प्लान बनाते हैं। इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा जो कंटेंट भी रहता है तो वो टेंपल सीरीज़ का ही रहता है मोस्टली। ये सामने गिरिराज जी के लिए गया है लेफ्ट में, और मानसिंह गंगा भी इधर ही है। ये है मेन टेंपल। तो जो मैंने वो गेट दिखाया है, आप गिरिराज जी टेम्पल जहाँ परिक्रमा समाप्त होती है मानसिंह गंगा है, वो मैंने आपको प्रवेश गेट दिखाया है। अभी हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, और कुसुम सरोवर देखने का मन है, अगर देख पाए तो। गुरुदेव कैसा लग रहा है बल्ला? टेस्ट है? नहीं है टेस्ट? भाई यहाँ पे गोवर्धन सर्किल पे बिल्कुल खड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक सिद्धि चाट करके एक ठेला वाला है, यहाँ से भल्ला लिया है हमने, और भाई बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। हमने दर्शन कर लिया और कुछ खा पी लिया। यहाँ से हो रहा है निकलने का समय, गाड़ी की तरफ चलते हैं। और मैं बताता हूँ, बात करेंगे गोवर्धन, आज क्या महत्व है गोवर्धन का, और गोवर्धन की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बाल्यावस्था में जब यहाँ के ब्रजवासी लोगों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया, तो इंद्र देवता को आगे यहाँ बहुत ही गुस्सा, और उन्होंने इतनी यहाँ पर मूसलाधार बारिश की थी कि यहाँ के लोगों का घर बार, पशु, जीव जंतु सारे उसमें बहने लगे, डूबने लगे। तो उनकी रक्षा के लिए यहाँ गोवर्धन पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छुंगली मैया पे गोवर्धन उठा के उस गोवर्धन में यहाँ ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जितने भी जीव जंतु थे उन्हें उसमें शरण दी, और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा के रखा। और देवताओं के राजा इंद्र ब्रजवासियों के आराध्य देव थे। यहाँ के ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा किया करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा का शुभारंभ किया। इंद्र की पूजा करना बंद किया तो वो बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश की, अपनी शक्तियों का ऐसे प्रयोग किया यहाँ पे कि यहाँ के जीव जंतु और जितने भी ब्रजवासी लोग हैं, मानव है, वो अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक अपनी छुगली की उंगली पर उठा के रखा और इंद्रदेव से उनकी रक्षा की। तो तभी से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़कर गोवर्धन की पूजा का शुभारंभ किया और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छुगली उंगली पर उठा के रखा और यहाँ के ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र के प्रकोप से उनकी रक्षा की। उसके अगले दिन गोवर्धन की पूजा करने के बाद स्वयं परिक्रमा देके गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ किया। तो ये तब से एक मान्यता है गोवर्धन की पूजा करने की। और तो कल था लक्ष्मी पूजन, कल थी दिवाली और आज खाली दिन था। कल आने वाला है उस दिन गोवर्धन है, आज दिन खाली था, छुट्टी थी, सोचा गोवर्धन जी के दर्शन करें। अपने मित्रों के साथ प्लान बनाया और सीधे गोवर्धन चले आए। तो भाई गोवर्धन जी के दर्शन किए, आपको भी कराएं, मानसिंह गंगा की भी दर्शन कराएं, गिरिराज जी के दर्शन कराएं। और अभी समय हो रहा है 3 बज चुके हैं और यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। थोड़ी सी कुंज गलियाँ भी दर्शन कराएं, कुछ खाया पिया भी है। अभी निकलने का हो गया समय और बता भी दिया आज के दिन गोवर्धन का क्या महत्व और क्यों पूजा की जाती है। चलो निकलते सीधा।